जब राष्ट्र रक्षा की बात आती है तो दो शब्द आपके समक्ष आते हैं, एक है देश और दूसरा है राष्ट्र। हमें लगता है देश और राष्ट्र दोनों एक ही शब्द है, पर याद रखना देश की उन्नति की जब बात आती है, देश की रक्षा की जब बात आती है, तो वह उन्नति, वह विकास भौगोलिक सीमा पर किया जाता है। जैसे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो भौगोलिक सीमा आती है, उसके अंतर्गत जो कार्य होता है, बोलो उसको हम देश की उन्नति कहें। जैसे अभी भारत की लैब ने, इसरो लैब ने चंद्रयान 3 को वहां दक्षिणी जो चंद्रमा का ध्रुव है वहां पर भेज दिया, तो निश्चित रूप से पता चला भारत पहला देश सिद्ध हुआ। और हमें मालूम हुआ कि भौगोलिक सीमा पर देश का विकास हो रहा है, इसमें कोई भी संकोच करने की आवश्यकता अब नहीं। लेकिन राष्ट्र किसको कहते हैं? क्या राष्ट्र के लिए भी कार्य हो रहा है? क्या वास्तव में राष्ट्र की रक्षा हो रही है? चिंतन करना थोड़ा सा। तो निवेदन कर दूं, राष्ट्र कहते हैं राष्ट्र की रक्षा जब होती है, जब किसी राष्ट्र की, जब किसी देश की संस्कृति की रक्षा हुआ करती है। भले ही हम चंद्रयान 3 उड़ा रहे हैं, भले ही हमने राजमार्ग बना दिए हैं, भले ही हमने अयोध्या नगरी की तरह राजपथ के निर्माण कर दिए हैं, लेकिन याद रखना जब राष्ट्र की बात आती है तो फिर हम भी वही पत्थरों के सामने सर झुकाते हुए और पटकते हुए आज भी दिखाई दे रहे हैं। हमने राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। स्वामी जगदीश्वरानंद जी कह रहे हैं कि राष्ट्र के पतन के बहुत से कारण हैं, पर उनमें जो मूल कारण उन्होंने लिखे हैं वो मूर्ति पूजा, पाखंड और अंधविश्वास, जाति पाति, छुआछात, ये सब कुछ ये मूल कारण वहां पर उन्होंने लिखे हुए। राष्ट्र बनता है त्याग और समर्पण से। समर्पण होना चाहिए धर्म के लिए, त्याग होना चाहिए राष्ट्र के लिए। जब श्री राम की गोद में अचेत अवस्था में लक्ष्मण जी पड़े थे, श्री राम विलाप कर रहे हैं, नहीं चाहिए पत्नी, नहीं चाहिए अयोध्या का सिंहासन, नहीं चाहिए मुझे कोई राज और पाठ, मैं केवल अपने भैया लक्ष्मण को चाहता हूँ। यदि लक्ष्मण नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ऐसा विलाप वहां श्री राम कर रहे हैं। सुसैन वैद्य को बुलाया गया जो रावण के वैद्य थे। सुसैन वैद्य ने आकर के कहा, हे राम, मैं आपके भैया को ठीक तो कर सकता हूं पर करूंगा नहीं। तो राम ने पूछा क्यों? कहते हैं क्योंकि मैं रावण का वैद्य हूं और तुम रावण के शत्रु हो। मेरे स्वामी के शत्रु का उपचार मैं करूं तो धर्म मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। अब सुनना यहां पर राम क्या कहते हैं। ऐसे बनता है राष्ट्र लोग, बातों से राष्ट्र नहीं बनता, तालियों से राष्ट्र नहीं बनता, अरे बैंड बाजों से, डीजे से राष्ट्र नहीं बनता। डीजे तो आज हर मंच पर बजता है। राम कह रहे हैं क्या, तो सुनेगा कि चंद्र टरे सूर्य टरे, चाहे सब जग डर जाए। हे वैद्य जी सुनो कि चंद्र टरे सूर्य टरे, चाहे सब जग डर जाए, धर्म छोड़ने को कभी राम न देगा राय। और जिस धर्म पे सारा राज छोड़ा, ओ पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पे भाई भरत छूटा और पत्नी सीता का हरण हुआ, उसी धर्म पर सुनो वैद्य जी, लक्ष्मण भी यदि मरता है, उसी धर्म पर लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए। हे सुनो वैद्य जी, प्राण जाए
पर धर्म नहीं छुटने पाए। बजा रहे तो ढंग से बजा लो लोगों। अरे ये शब्द सुनकर के सुषेण वैद्य की आंखों में आंसू आ गए लोगों। द्रवित होकर के कहता है, राम मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं वैद्य हूं, न रावण का हूं न राम का हूं। अरे वैद्य का धर्म तो उपचार करना होता है। मैं अवश्य ही लक्ष्मण के प्राण बचाऊंगा। ऐ लोगों, ऐसे बनता है राष्ट्र। त्याग और समर्पण से बनता है राष्ट्र। आज मौका मिले ना, लोग हल्दी में मिलावट करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं। पानी तक भी ठीक था साहब, पता नहीं क्या क्या मिलाने लगे। और जिस किसान को राजाओं का राजा कहा जाता था, माफ करना बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है, जिस किसान के घर का अन्न पवित्र कहा छांदोग्य उपनिषद में महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने, आज वहां से भी लौकी कद्दू तोरी में इंजेक्शन लगा लगा करके लोगों को जहर खिलाया जाता है। ऐ लोगों, ऐसे राष्ट्र नहीं बनता। और इसीलिए कह दिया कवि ने बड़े दर्द के साथ कि यदि देश बचाना चाहते हो, राष्ट्र बनाना चाहते हो, तो कुछ करना पड़ेगा लोगों। बहुत हो गया सुनते सुनाते, क्योंकि पंडित शुभाराम प्रेमी जी ने भी लिख दिया था, लगा एक रोग जाति को बचाना किसके बस का है। और यहाँ से कहने की आदत है और वहाँ से सुनने का चस्का है। बस यही बात समाप्त हो जाती है। पर कह दिया क्या कि ये रे खा के नमक देश का सबने, रे लोगो यो धर्म बचाना चाहिए से। और के जान की बाजी ला के भी ओ राष्ट्र बनाना के नमक देश का रे सबने धर्म को गाना चाहिए से। देश जान की बाजी रला के भी ओ राष्ट्र बनाना चाहिए से। जान की बाजी रला के भी ओ देश बचाना चाहिए से। माना कि दया धर्म का मूल है, पर दया पृथ्वीराज चौहान की तरह नहीं दिखानी है लोगों। 17 बार मोहम्मद गोरी को पकड़ा, 17 बार छोड़ता रहा। और जब 18वीं बार धोखे से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा, तो जानते हो हालत क्या हुई थी? आंखों को फोड़ दिया था। लोगों, वो तो चंद्रबरदाई कवि ने अपनी सूझबूझ के कारण अपनी और चौहान की मृत्यु के साथ साथ मोहम्मद गोरी की मृत्यु को भी निश्चित कर दिया था। अरे यदि राष्ट्र बनाना है तो शिवाजी की तरह बनाना है। अपने ऊपर धोखे से आक्रमण करने वाले अफजल खान को गर्दन काट करके भाले की नोक पर गर्दन टंगा करके गलियों में घुमा दिया था, ताकि लोग देख सके कि मित्रता की बात करके पीछे से पीठ में वार करने का अंजाम क्या होता है। इसलिए राष्ट्र बनाना है तो पृथ्वीराज चौहान नहीं, छत्रपति शिवाजी बन जाना। और क्या कह दिया तो सुनिएगा।
सुभाष बोस की तरह सभी ने फर्ज निभाना चाहिए से। जान की बाजी है, जान की बाजी, हाँ जान की बाजी रंगा कह रही हो, राष्ट्र बनाना चाहिए से। वो लोगों केवल मनुष्य ही नहीं राष्ट्र बनाते थे। जब अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करने के लिए सैनिकों को भेजा तो अल बदायूनी नाम का शख्स भारत का इतिहास लिखते हुए वर्णन करता है कि राणा ने कहा था मुझे दो चीजें जिंदा चाहिए, एक तो महाराणा प्रताप अकबर ने कहा था और दूसरा महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद। 13 हाथियों के दल को एक साथ मार देता था राम प्रसाद। 7 हाथियों के चक्रव्यूह बना करके बंदी बनाया। राणा को तो नहीं पकड़ सके, राम प्रसाद को पकड़ लिया। अकबर ने राम प्रसाद का नाम प्यार में पीर प्रसाद रखा। वो गन्ने खिलाए, पानी पिलाया, पर राम प्रसाद ने ना पानी पिया लोगों ना, अरे बोलो, गन्ना खाया। 18 दिन तक राम प्रसाद भूखा अकबर की कैद में पड़ा रहा, पर उसने अकबर के घर का एक भी पानी भी पीना स्वीकार नहीं किया। 18 दिन के बाद अपने प्राणों का त्याग कर देता है। यहाँ तो पशु भी राष्ट्र के लिए बलिदान कर देते थे अपने स्वामी के लिए। स्वामी भक्ति यदि देखनी है तो भारत के पशुओं में देख लेना, वो महाराणा प्रताप का चेतक। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में लोगों, ऐसे बनता है राष्ट्र। और क्या कह दिया तो सुनना। हंस गोली रखाई थी, शब्दानंद ने सीने ऊपर हंस गोली खाई थी। अस्फाकुल्ला रखायो कहरा, अस्फाकुल्ला खायो कहरा, कर्ज चुकाना चाहिए से। जान की बाजी रंगा के भी हो, राष्ट्र बनाना चाहिए से। गायें कटती हो, बेटी लुटती हो, मेरे देश की संस्कृति पर कुठाराघात होता हो तो वहां पर हमें चुप रहना नहीं चाहिए। मैं कहूंगी अगर सच में राष्ट्र की चिंता है, बोलो जितने लोगों को राष्ट्र की चिंता है वो हाथ खड़ा कर दे एक बार बस। क्या बहनों तुमको चिंता नहीं है? तुम भारत में नहीं रहती? ये हाथ दिखा दो भाई साहब, देख ले विदेशी भी देखे भारत के लोगों को कितनी चिंता है राष्ट्र की। तो संकल्प ले लो, ये कैमरा मत हटाना भाई हर्षित, संकल्प ले लो कि आज के बाद हमारे घरों में केक नहीं कटेगा क्योंकि हमें देश की चिंता है। बोलो, संकल्प लेते हैं तो हाथ खड़े रखना और नहीं लेते तो नीचे कर देना, कोई आपत्ति नहीं है। मैं निवेदन कर दूं, संकल्प लो, जन्मदिन होगा, शादी की सालगिरह होगी, मेरे बेटे की नौकरी लगेगी, मेरे घर में खुशी आएगी तो मैं केक नहीं काटूंगा, मैं विद्वानों को बुला करके यज्ञ रचाऊंगा, मैं स्वामी जी को बुला करके यज्ञ रचाऊंगा, मैं बच्चों को गिफ्ट देना नहीं सिखाऊंगा,
गिफ्ट लेना नहीं सिखाऊंगा, दक्षिणा देना सिखाऊंगा। ये था, दक्षिणा दी जाती थी, आशीर्वाद लिया जाता था। आज बेटा नाराज हो गया क्योंकि पिता गिफ्ट के बिना घर में आ गए। 1 साल से तैयार किया जा रहा था, गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। नहीं दिया तो जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। इसीलिए ऐसे बनता है राष्ट्र लोगों, अपनी संस्कृति से प्रेम करो। मेरी संस्कृति में तो यज्ञ है, यज्ञ त्याग की संस्कृति है। 1 बार नहीं, 3 बार योगीराज श्री कृष्ण ने त्याग किया, यज्ञ किया। 3 बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज ने त्याग किया। जब घर से निकले थे तो सबसे पहले निषाद राज से मिले, जो उनका मित्र था। निषाद ने कहा था, हे राम, अयोध्या का राज ही तो नहीं करना, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सिंहासन पर बैठ जाओ। राम ने कहा था, नहीं निषाद राज, पिता की आज्ञा का पालन करना है। 1 बार छोड़ दिया। जब बाली को मारा तो मारने के बाद बोलो, सिंहासन राम का था या सुग्रीव का था? राम का था, पर राज तिलक किसका कर दिया? सुग्रीव का। ये दूसरी बार छोड़ा। और जब लंका को जीता तो बोल दो ना, सिंहासन राम का था या विभीषण का था? पर राम ने वहां पर भी ठोकर मार करके कह दिया, ये मेरा नहीं, मुझे तो अपनी जन्मभूमि ही प्यारी लगती है। और छोड़ करके लंका, सोने की लंका को अयोध्या में आ गए थे विभीषण का राज तिलक करके। ये है मेरी संस्कृति जो राष्ट्र का निर्माण करती थी। अब श्री कृष्ण को देखो, जब कंस को मारा तो राज पर किसको बैठना चाहिए था? लोगों ने कहा भी तुम बैठो महाराज, तुम बैठो। पर कृष्ण ने कहा नहीं, बल्कि अपने नाना उग्रसेन को सिंहासन दे दिया। जरासंध को मारा तो उसके पुत्र सहदेव को सिंहासन दे दिया। है लोगों, जब शिशुपाल को मारा तो उसके पुत्र को सिंहासन दे दिया। कभी भी इन्होंने दूसरे के हक को मारने की इच्छा जाहिर नहीं की, अधिकार होते हुए भी। आज इसलिए परिवर्तन नहीं होता मेरी बहनों, क्योंकि सब अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की नहीं करते। पत्नी को पता है अधिकार क्या है मेरे। हे सासू माँ, हे पतिदेव, यदि मेरे अधिकारों का शोषण किया तो 100 नंबर पर फोन कर दूंगी, जानती हूँ सब कुछ, कानून पता है मुझे। और पति को भी पता है मेरे अधिकार क्या है, पर कर्तव्य एक दूसरे आज नहीं जानते, इसलिए गड़बड़ हो गई है। लोगों, राम अधिकारों की बात नहीं करता था, कर्तव्यों की बात करता था। और क्या कह दिया? देशभक्त का भी देश की खतर, जान की परवाह ना करते, सिर जाओ चाहे धड़ जाओ, बंधे कफन सदा फिरते। सिर जाओ चाहे धड़ जाओ, बंधे कफन सदा फिरते। माँ का दूध लज्जा तेरे को न्या, माँ का दूध लज्जा तेरे को न्या, देश धर्म से ना गिरते। एक दिन सबने जाना हुसैन, बंधे कफन सदा फिरते। एक दिन सबने जाना हुसैन, बंधे कफन सदा फिरते। और सुना लोगों, ये है मेरा भारत, गर्व करना इस पर। इस राष्ट्र के लिए एक माँ अपने बेटे को बनवीर के हाथों कटवा देती है, आंखों से आंसू नहीं निकालती, मुख से आह नहीं निकालती। ये मेरा देश है, ऐसे बनता है राष्ट्र। पन्ना जी का जज्बायो सबने, पन्ना जी का जज्बा सबने, पन्ना जी का जज्बा सबने, याद दिलाना चाहिए से, जान की बाजी लाके भी ओ, देश बचाना चाहिए से, जान की बाजी लाके भी ओ, देश बनाना चाहिए से। खाके नमक देश का सबने, खाके नमक देश का
ऐसे त्याग से राष्ट्र बनता है। मेरा देश त्यागियों का देश है। आइए फिर से ऐसे त्यागियों को याद करें, समर्पित करें। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।